हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिए थे। क्या कह रहा है? स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can always find polynomials qx and rx such that fx equal to gx into qx plus rx। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर rx is equal to 0 और degree of rx is less than degree of gx। तो यही ना होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सैटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। यानी कि रिमाइंडर हमारा कोई कॉन्स्टेंट बचेगा तभी ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स का 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और दूसरा gx ले लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस का 3 कितना बार में ले जाएंगे? एक बार में, x प्लस 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 0 ही ना होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर क्या है? 0 है। समझे ना बात को? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ qx हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और rx जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं यहाँ हमारे कंडीशन के अनुसार जो दिया था डिग्री ऑफ rx जो है 0 होना चाहिए, तो इसका डिग्री 0 ही ना है। समझ गए? हमने एग्जांपल दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? सम ऑफ जीरो इज √2√3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। चलिए हम लोग यहाँ लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से आपका सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 2√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। तो हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस का 2, ये ना हो जाएगा।
तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस टू। के यहाँ दे भी सकते हैं और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, अच्छा यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, इज डिवाइडेड बाई ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा? तो अगर आप सोचो, अगर यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह से, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो जब इससे आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसका, तो आप इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का डिग्री 1 हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है। यानी कि यहाँ रिमाइंडर में या तो कोई कांस्टेंट आएगा या फिर यहाँ पे कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि जब लीनियर आएगा, जब यहाँ पे आपका कोई भी एक्स वाला टर्म बचेगा तभी ना इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिग्री इसके डिग्री से कम है, इसलिए हम लोग डिवाइड का प्रोसेस रोक सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगा वह या तो डिग्री 1 वाला होगा या लेस देन 1 वाला होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होता है वह लेस देन होता है डिग्री ऑफ किस से, जी एक्स से लेस देन होता है, तो इससे लेस देन, यानी इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो डैट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होता है वह लेस देन होता है डिग्री ऑफ इससे आपके किससे, तो यहाँ पे डिवीजर से, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर वह क्या होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन और इक्वल टू 1 से लेस देन या 1 के इक्वल होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल दिया है, या क्या कह रहा है, ये डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से यह पॉलिनोमियल डिविजिबल है, अगर मैं इसकी इक्वल में 0 रख के एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लूँ तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो 0 और 1 आएगा ये क्या होगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि इससे ये डिविजिबल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो हम लोग इसमें रख देंगे f0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू में 0। तो यहाँ से b का वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ है x इक्वल टू 1 जो है इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस a और b का वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं। ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस को हटा देंगे तो a का वैल्यू यहाँ से 2, देयरफॉर a का वैल्यू 2 हो गया और b का वैल्यू 0 हो गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, क्या कर रहा है, इफ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज है, राइट द वैल्यू ऑफ ए। तो ये जीरोज हैं, तो अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं निगेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना,
यानी यहाँ पे निगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई में आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी होंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 3, बी से बी कट जाएगा, 3a इक्वल टू में 3, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/3 1 आ जाएगा। चलिए तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, a का ही ना वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पी जेड। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 26 नंबर के लिए इसका कोफिशिएंट देखिए, आप इसे चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी जेड इक्वल टू में जेड का पावर 5, 1 इंटू जेड का पावर 5, ठीक है, प्लस 0 इंटू जेड का पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड का क्यूब माइनस 2 इंटू में जेड का स्क्वायर प्लस 0 इंटू में जेड और प्लस 4। तो इनके कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो कोफिशिएंट 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, माइनस 2 होगा, 0 होगा और 4 होगा। यही ना होंगे आपके कोफिशिएंट, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कर रहा है, राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल के जीरोज निकलने, हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में रहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस एक्स, यही ना होगा। देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट इक्वल, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। x कॉमन करते हैं, x माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन करते हैं, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया, कॉमन कर लो तो x माइनस 3 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स ये हो गया। हमें जीरो निकालने हैं, देयरफॉर हम लोग पी एक्स इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक माइनस का 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 2 हो गया। यही दो जीरोज हमने निकाल दिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, क्या कह रहा है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड a, हमें a का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। अच्छा x प्लस a फैक्टर है तो x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू एक माइनस का a मिलेगा, यानी कि माइनस a इसमें पुट कर देंगे, इसका इसमें माइनस a पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब x प्लस a इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस a क्या होगा, इज 0, ये आपका 0 होगा, ऑफ पॉलिनोमियल किसका 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस 10 का। यहाँ पे रख देते हैं 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में माइनस a और प्लस 5 इंटू में माइनस a प्लस 10 इक्वल टू में 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस का 5a और प्लस 10 इक्वल टू में 0। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, इसको उधर ले आते हैं, माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 10, ये कट जाएगा, इधर ले जाएंगे डिवाइड में तो 10 बाई में 5 कट के 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, समझ गए। 28 नंबर का आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 4 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अच्छा यहाँ दिया है कि माइनस 4 इसका जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, कह रहा है इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2k प्लस 2, ठीक है, माइनस का 2k प्लस 2, इसका ये जीरोज है माइनस का 4, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसी में रख देंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 और फिर यहाँ माइनस 2k और यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे, अगले स्टेप में किया जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 16, यहाँ प्लस का 4 माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2k, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 20 में से 2 गया आपका 18, प्लस का होगा 18। चलिए अब इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का 2k इक्वल टू में माइनस का 18, माइनस माइनस हटा देंगे, k का वैल्यू 18/2 9 आ जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा 1 जीरोज है, यानी कि यहाँ p1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, पॉलिनोमियल में 1 रखने पे 0 आएगा क्योंकि ये जीरोज है।
चलिए तो हो जाएगा a इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में a माइनस 1 इंटू में 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो ये a हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3a और फिर प्लस का 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a प्लस 2 इक्वल टू में 0, माइनस का 2a इक्वल टू में माइनस का 2, माइनस माइनस हटा दो, a का वैल्यू 2/2 करके 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल such that sum of zeros is -6 and product of zeros -4, then write the polynomial। तो polynomial f(x) इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही ना हो जाएगा। फॉर्मूला आप लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल तो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 4, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। चलिए अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो हमें निकालना सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में y का कोफिशिएंट बाई में आपका y स्क्वायर का कोफिशिएंट में सम ऑफ जीरोज के लिए हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कांस्टेंट और बाई में आपका y स्क्वायर का कोफिशिएंट। इनको एलसीएम ले लेते हैं 2 माइनस 7 प्लस में 5 हो जाएगा माइनस 2/2 कट के माइनस का 1 इसका वैल्यू निकल के आ गया किसका, सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस का 1 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए 3 क्या कर रहा है, इज 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा 33 नंबर में देखिए क्या दिया है, 3 जीरो है, 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। तो जब ये 3 इसका जीरो है तो इसमें 3 पुट करने पे वैल्यू इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जा 18 और प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 प्लस के इक्वल टू 0 यानी के का वैल्यू माइनस का 21 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या कह रहा है कि -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस के, यानी उसमें रख देते हैं -3 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में माइनस का 3 प्लस के इक्वल टू में 0। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ आपका 33 हो जाएगा माइनस का प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 24 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा प्लस का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 35 नंबर में, सेम क्वेश्चन है इन दोनों की तरह ही। क्या कह रहा है कि -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2k। तो यहाँ रख देते हैं 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में माइनस का 2 और प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये -2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, यहाँ माइनस का 8 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस 2k इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो 2k इक्वल टू में माइनस का 4 k इक्वल टू में -4/2 करके यहाँ 2 आ गया, यानी k का वैल्यू माइनस का 2 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर। अच्छा लीनियर, अगर मान लो ये फैक्टराइजेबल है तो यानी ये कैसे फैक्टराइज हो रहा है, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो ये क्वाड्रेटिक है तो दो ही इसके फैक्टर होंगे लीनियर, एक हम लोग मान लेते हैं x प्लस ए और दूसरा आपका x प्लस बी। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते तो इसके
कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो डिस्टिंक्ट जीरो जाएंगे और रियल होंगे, ठीक है। यानी कि इसके कितने होंगे, 2 होंगे, जितने फैक्टर होंगे उतने जीरोज होंगे, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, समझ गए। 37 नंबर क्या कह रहा है, इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के स्क्वायर है, यानी इस फॉर्म में है। देन इट्स 2 जीरो। अच्छा मैं इसके जीरोज की बात करूं तो इसके 2 इक्वल जीरोज आएंगे, इक्वल जीरो जाएंगे ना। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जब बनाओगे तो इनके जो भी जीरोज होंगे एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही पॉइंट से ओवरलैप करके जगह तो यहाँ दोनों के दोनों जीरोज यहीं पे होंगे। यहाँ कह रहा है कि देन इट्स 2 जीरोज आर कोइंसिडेंट। हाँ बिल्कुल कोइंसिडेंट हो गए, एक ही पॉइंट पे होंगे, ये आपका ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर देन इट हैज नो रियल जीरोज। बिल्कुल सही है, जब वो फैक्टराइजेबल नहीं होगा लीनियर फैक्टर के फॉर्म में तो उसके एक भी रियल जीरोज नहीं होंगे, ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सच दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 then what is the number of zeros lying between a and b। देखो एफ ए और एफ बी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से लेस देन है, इसका मतलब कि या तो एफ ए जीरो से लेस देन है और एफ बी जीरो से ग्रेटर देन है, ठीक है। ये लेस देन है, ये जीरो से ग्रेटर होगा, तभी ना पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है। या फिर इसका उल्टा एफ ए जीरो से ग्रेटर है एंड एफ बी जो है ना जीरो से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे इस पॉलिनोमियल का तो कम से कम एक जीरोज तो मिल ही जाएंगे, तो इसका लिख देंगे एटलीस्ट 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, ठीक है। 1 जीरोज तो जरूर हो जाएंगे। क्या कर रहा है, इफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव होगा, देन द साइन ऑफ सी, तो सी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 41 में, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द साइन ऑफ सी, तो सी जो होगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।